नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे अच्छे से। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। अब तक तुमने अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी तो अब अच्छे से पढ़ना। ठीक है, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको क्वेश्चन ज्यादातर यहीं से दिखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपका एक्सरसाइज बच्चों 8.3 इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आपको याद रखनी है मेरे बच्चों। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिएगा, बहुत प्यारा सा आइडेंटिटीज। ठीक है मेरे बच्चों, आइडेंटिटीज ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, आया कहां से कैसे आया उससे मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि भैया एग्जाम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली आइडेंटिटी जो है आपकी वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये किसी भी एंगल के लिए सच होता है। कोई भी वैल्यू पुट यहां वैल्यू डाल के लगा के देख लेना, वैल्यू लगा के देखना 1 ही आएगा आंसर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यानी कि साइन का साथी आइडेंटिटी में कौन रहेगा? कॉस रहेगा। अब यहां से अगर मैं साइन को यहीं रखूं, कॉस को इधर ले आऊं, यहां से अगर मैं साइन को इधर रखूं, कॉस को इधर ले आऊं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं यहां रखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? तो ये दो आइडेंटिटीज आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ये दो आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद रखिए, पूरी एक्सरसाइज में काम आएंगी, पूरी एक्सरसाइज में काम है। ठीक है, मेन आइडेंटिटी ये थी, यहां से हमने ये वाली आइडेंटिटी को निकाला। ये भी याद रखेंगे, तीनों चीजों को अच्छे से याद रखेंगे। फर्दर ये भी तोड़ी जा सकती है, इसको हम पढ़ेंगे। चलिए, सेकेंड आइडेंटिटी है मेरे बच्चों, सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि आइडेंटिटी में सेक का साथी 10 होता। ठीक है, अब मैं सेक को यहां रखूंगा, 10 को इधर ले आऊंगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 10 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अच्छा, इस 10 को मैं इधर ले आऊं और 1 को उधर ले जाऊं, तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? टेन स्क्वायर थीटा इधर ले आऊं और 1 को उधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी भी बहुत जरूरी है, ये जो आपके सामने लिखी है, ये आइडेंटिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी आइडेंटिटी था ना, सेक का साथी 10 होता है, आपको याद रखना है, साइन का साथी कॉस होता है। हम इसको जब जरूरत पड़ेगी तो इसे लिखेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? तीसरी आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, यानी कि आइडेंटिटी के मामले में कॉसेक का साथी कॉट होता है। कॉसेक का साथी कौन होता है? कॉट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर मैं कॉट को उधर ले जाऊं, 1 को इधर ले आऊं, तो ये क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दूसरी आइडेंटिटी रहेगी आपकी, ये आपकी दूसरी आइडेंटिटी रहेगी। ये दोनों आइडेंटिटी बहुत ज्यादा, मतलब ये 6 आइडेंटिटी मैंने इस तरफ लिख दी है आपकी, और इनकी मेन आइडेंटिटी ये लिख दी है। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो एक बात बताऊं तुम्हें मैं, अब तुमने इस चैप्टर को पहली बार पढ़ा, अब जब तुम इस टेस्ट को पहली बार, अब सोचना आपने कोई जीवन में कोई काम पहली बार किया था तो तुम उस समय बिगिनर थे, लेकिन तुमने उसकी प्रैक्टिस करी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, तो आज तुम बहुत अच्छे
हो गए हो, फॉर एग्जांपल मैं बाइक चलाने की बात करूं या स्कूटी चलाने की बात करूं, तो तुम जिस दिन पहले दिन चलाया तुमने शायद उस दिन अच्छे से ना चला पाए हो, लेकिन आज तुम उसी बाइक को भैया इतनी तेज चलाते हो, इतने अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो। उसके पीछे रीजन है कि तुमने बाइक डेली चलाई है, प्रैक्टिस करी है। सिमिलरली मैथ्स में भी आप ऐसे ही करो ना यार। क्यों मैथ्स वीक है? मैथ्स वीक का रीजन मत बताओ आप। मैथ्स अच्छी करो, डेली प्रैक्टिस करो, है ना। सब आप मैं सब एक जैसे दिमाग वाले हैं यार, बट फिर भी हम एक दूसरे से ऊपर नीचे इसलिए हैं कि हम अपने दिमाग का यूज अच्छे से नहीं करते। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। ठीक है बच्चे, समझ में आई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ आइडेंटिटीज हैं, जैसे टेन को हम कभी कभी जरूरत पड़ने पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखेंगे। कब लिखेंगे मैं आपको बताऊं। टेन को जरूरत पड़ने पे कभी कभी साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिखेंगे। ये आप कब लिखेंगे मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूं। सिमिलरली कॉट की अगर बात करूं तो कॉट थीटा का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है जो कि आपको याद रखनी है। कॉट थीटा को भी हम साइन थीटा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा साइन को कभी कभी हम 1/cosec लिख सकते हैं, और कॉसेक को हम कभी कभी 1/sin लिख सकते हैं। इसका मतलब साइन का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। ठीक है, साइन का कभी कभी जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा? कॉसेक होगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या? चलो फिर सेक थीटा की बात करें तो इसको हम कभी कभी कॉस थीटा लिख सकते हैं, और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो इसको हम कभी कभी 1/sec थीटा भी लिख सकते हैं। ये भी आपके रेसिप्रोकल्स होते हैं एक दूसरे के, ये भी आपके रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, पक्की बात है। फिर टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 1/cot थीटा, और अगर मैं cot थीटा की कभी कभी बात करूं तो इसको हम लिखेंगे 1/tan थीटा। देखो तुम्हें ना सबसे पहला काम करो, आइडेंटिटीज को याद करो, आइडेंटिटीज को याद करो। ठीक है, आइडेंटिटीज को क्या हो रहा भाई, कलर क्यों नहीं आ रहा? अच्छा ये बैठिए, इसकी आप सबसे पहले आइडेंटिटीज याद करो। क्या याद करो? आइडेंटिटीज। ठीक है, याद करो कैसे क्या होगा कब होगा वो मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करूंगा यार, है ना। जब पढ़ा रहा हूं तो आपको सारी चीजें मैं 1 to 1 करके बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर बच्चों, यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब आपको ये आइडेंटिटीज एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है, और इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो कि क्या होता है, क्या मतलब एंटिटी वाली होती है, ऐसे होती है, याद करके आओ, बहुत अच्छे से याद करके आओ। फिर अगली वीडियो के अंदर आपको इसके सोल्यूशन मैं करा दूंगा। ठीक है, तब तक ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगेन बोलूंगा एनसीईआरटी करने से फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे, 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करना है, 100 आउट ऑफ 100 अगर स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, पहली चीज की टीचर से बिहेव अपना अच्छा रखो, स्कूल वाले से, पहली। दूसरा काम ये होता है भाई कि आपको इसके साथ साथ एग्जाम्पलर करनी है। ठीक है, एग्जाम्पलर जरूरी होती है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, और रेफरेंस बुक कर सकते हैं, मैं इतना वेटेज नहीं मानता, लेकिन एग्जाम्पलर जरूरी है। अगर आप एग्जाम्पलर नहीं करना चाहते, रेफरेंस भी नहीं करना चाहते, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने मैथ्स की चैप्टर वाइज और टाइप वाइज शीट डाल रखी है। क्या डाल रखी है? चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ट्रिग्नोमेट्री की शीट डाल रखी है। अब वहां से क्या कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, ऑल्दो मैंने उसका वहां पर आंसर शीट नहीं डाली, अगर आप कहेंगे कि सर यहाँ मैं सॉल्व करवाऊं उन्हें, तो मैं जरूर उन्हें सॉल्व करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बट हाँ प्रैक्टिस करिए, आपकी जो प्रायोरिटी है वो प्रैक्टिस को रहनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहां हम इसके सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।